गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन अपनी क्लास फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना लास्ट टॉपिक रह गया था फोटोसिंथेसिस वाले लेसन में, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी यहाँ पे पूरा जो भी फोटोसिंथेसिस अपन ने पढ़ा है उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कम या ज़्यादा होने से फोटोसिंथेसिस की रेट भी कम या ज़्यादा होती है। इन फैक्टर्स को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर, देन सेकंड है अपना इंटरनल फैक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि जो भी फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट के अंदर, ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर बाहर से फोटोसिंथेसिस की रेट पर जो अपना अफेक्ट डाल रहे हैं, बाहर से कम ज़्यादा होकर वो सारे फैक्टर किस में आएंगे? एक्सटर्नल फैक्टर में आएंगे। ठीक है, अभी इंटरनल फैक्टर को आप छोड़ दीजिए, अपन ये समझते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है लाइट, थर्ड है टेम्परेचर, फोर्थ है वाटर, फिफ्थ है ऑक्सीजन एंड लास्ट अपना है केमिकल कंपाउंड। अपन इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स इसकी। ठीक है, अब अपन को पता है कि प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट किससे एब्जॉर्ब करता है? एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर के अंदर कितना होता है? अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट की बात करें तो 0.03% CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब कोई भी प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है और उसको फोटोसिंथेसिस में यूज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नॉर्मल सी एक चीज है, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होना चाहिए, है ना? समझ में आई मेरी बात आपको? यानी कि मेरा कहने का मीन्स है कि जितने भी प्लांट हैं वो CO2 को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03% होता है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मतलब इसकी जगह पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर अमाउंट एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्यों होती है और ये कैसे पता चला, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एक बार पहले अपन इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाती जाऊंगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है, ये लाइन आपको याद रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है,
ऐसा हमको पता चला जब कई सारे साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च वर्क किया, जैसे कि एक साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं, इनको आपको याद रखना है। थॉमस एंड हिल साइंटिस्ट थे। इन्होंने फोटोसिंथेसिस पर बहुत सारा वर्क किया और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में टोमेटो प्लांट लिया, ठीक है। टोमेटो प्लांट को इन्होंने 2 हफ्ते तक 2 वीक्स तक CO2 दिया। कितना दिया CO2 का परसेंटेज? 0.3%, ठीक है। 0.3% दिया। किसकी जगह पे? जहां इनको 0.3% CO2 देना चाहिए था, इसकी जगह इन्होंने CO2 0.3% दिया 2 वीक तक। और फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि टोमेटो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का रेट रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। यानी ये जो प्लांट है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो गया और इट इज़ अ हार्मफुल गैस, ठीक है। प्लांट्स के लिए भी ये हार्मफुल है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा प्लांट ये एब्जॉर्ब करता है तो प्लांट के लिए भी ये हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर पोर्शन जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया था, तो प्लांट के जिस हिस्से ने एब्जॉर्ब किया था वो भी कैसा हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। क्योंकि ये जो CO2 है इट इज़ वेरी हार्मफुल टू द मेसोफिल टिश्यू, टू द मेसोफिल सेल्स, ठीक है। बहुत हार्मफुल होती है ये। अगर ये इसका परसेंटेज अपन बढ़ा देते हैं तो ये प्लांट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है कि थॉमस एंड हिल 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने कई सारा अपना एक्सपेरिमेंट किया फोटोसिंथेसिस पर। इन्होंने टोमेटो प्लांट लिया और उसको 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड दी 2 वीक तक, ठीक है। और फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर पोर्शन प्लांट के जिस पार्ट ने एब्जॉर्ब किया वो भी एक्सपायर हो गया। क्यों? क्योंकि इट इज हार्मफुल टू द मेसोफिल सेल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हार्मफुल होती है मेसोफिल सेल्स के लिए। एक चीज़ और कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने ली थी ये क्लोरोप्लास्ट की सेल्स पर गई डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट कंटिन्यूसली इसे यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस में। यानी कहने का मीन्स ये है कि आपका एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इससे ज़्यादा अगर ये एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इट इज़ हार्मफुल गैस। ये प्लांट के लिए भी उतनी ज़्यादा नुकसानदायक है जितनी अपने लिए, लेकिन अगर इसका अमाउंट इससे ज़्यादा हो जाता है तो प्लांट के लिए भी नुकसानदायक होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर इसका परसेंटेज होगा तो प्लांट के लिए भी ये क्या होती है? नुकसानदायक होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। थॉमस एंड हिल ने टोमेटो प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, कितना % CO2 दिया, ये चीज़ याद रखेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, इससे हमको पता चलता है कि रेट ऑफ CO2 इंक्रीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि जब CO2 का अमाउंट इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होती है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको समझाया था थॉमस एंड हिल ने अपने एक्सपेरिमेंट से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे।
लाइट। ठीक है, अब आता है अपना लाइट। लाइट का क्या इम्पोर्टेंस है? यहाँ पे हम देखो बचपन से फोटोसिंथेसिस पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में दिया रहता था इक्वेशन में कि लाइट की प्रेजेंस होगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा, है ना, और लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे लाइट का अपना ही रोल है। ठीक है, और एक चीज और है कि फोटोसिंथेसिस स्मूथली रेड लाइट में होती है और ब्लू लाइट में होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड लाइट और ब्लू लाइट में स्मूथली होती है, अच्छे से होती है। ठीक है, बाकी आपका जो यूवी रेज है, यूवी रे हो गया, ठीक है, आपका इंफ्रारेड लाइट हो गई, इंफ्रारेड हो गई, और आपका यूवी रेज हो गई, इंफ्रारेड हो गई, ग्रीन हो गई, येलो हो गई। ठीक है, ग्रीन हो गई और येलो हो गई, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ठीक है, इन तीनों चारों लाइट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जबकि रेड लाइट में, ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सिलिस रूब्रा की बात करें तो इसमें फोटोसिंथेसिस की रेट को इंक्रीज करने के लिए हम लाइट की इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज करेंगे 1000 कैंडल्स जला के, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस प्लांट के अंदर, यहाँ पे हर प्लांट के अंदर ये लाइट की इंटेंसिटी वेरी करती है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सिलिस रूब्रा की बात है। अगर अपन बीम की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें अपन 2000 कैंडल से लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये दोनों में वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि ऑक्सिलिस रूब्रा में 1000 कैंडल्स का यूज कर रहे हैं तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रही है, और बीम के अंदर 2000 कैंडल्स का यूज कर रहे हैं तब जाके फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आप पेपर में जरूर लिखेंगे। और हाँ, एक चीज और कि यहाँ पे जितनी भी लाइट प्लांट बॉडी के ऊपर आती है उसमें से 3% लाइट जो है उसको क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर जो भी पिगमेंट है वो 3% लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और फिर उसी से फोटोसिंथेसिस होती है। लाइट वाले केस में आपको इतना याद रखना है कि रेड लाइट में और ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता है। ठीक है, जबकि यूवी रेज में, इंफ्रारेड में, ग्रीन में, येलो में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर हम और एक चीज़ और, जितनी भी लाइट प्लांट बॉडी के ऊपर आ रही है उसमें से 3% लाइट जो है उसको क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सिलिस रूब्रा की बात करें तो इसमें 1000 कैंडल से जब हम लाइट की इंटेंसिटी को हाई करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, बीम की बात करें, बीम के अंदर 2000 कैंडल्स से लाइट की इंटेंसिटी को जब अपन हाई करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी इंक्रीज हो जाती है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी टेम्परेचर और वाटर के बारे में।
ठीक है क्लास, तब तक आप अपना ये वाला वीडियो देखिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं।